Hello everyone. I hope all of you are doing well. Today we'll discuss actually about a TCS smart hiring. Okay. And this is especially for graduation student who is doing their BCA, BSc. Okay. And this is not for a BTech student. This is especially for BSc and BCA student or BSc IT students, BCS students. All right. So TCS स्मार्ट हायरिंग स्पेशली पास आउट स्टूडेंट 2021 के लिए ओपन की है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो है हमारा 23 मई तक है। आपका टेस्ट जो है वो 6 जून ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, आफ्टर क्लियरिंग योर टेस्ट यू विल गेट योर इंटरव्यू डेट। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन होने पे देन यू विल गेट द जॉब इन TCS कंपनी। सो रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है और स्पेशली हमने जो इसमें डिस्कशन रखा है वो रखा है कि आपको प्रिपरेशन में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, एंड यू आर एलिजिबल और नॉट फॉर दिस। तो आपको स्मार्ट हायरिंग में अप्लाई करने के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपका कम से कम 2021 पास आउट आपका होना है, मतलब कि आप 2021 में पास होने वाले हैं। उससे पहले वाले भी 2019 एंड 20 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो अभी और कुछ कहीं ज्वाइन नहीं किए हैं तो। ओके, और उसके बाद TCS इग्नाइट भी एक अलग यूनिट है जिसपे कि TCS का जो है फुल फ्लेज डेवलपमेंट कोडिंग साइड में और डेवलपर साइड में उनको हायर किया जाता है। तो जिनका परफॉर्मेंस इधर अच्छा रहता है, ठीक है, उनको फिर वो TCS इग्नाइट जो है अपने तरफ से फिर फॉलो अप करती है, जिसमें कि आप प्योर डेवलपमेंट साइड में जाते हैं। TCS में एक्चुअली क्या है कि सिर्फ वो डेवलपमेंट पे काम नहीं करती है, उसमें सपोर्ट्स के बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, नेटवर्क सपोर्ट होता है, आपका IT सपोर्ट होता है, आपका डेस्कटॉप सपोर्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट होते हैं, टेस्टिंग पार्ट होता है, बहुत सारे प्रोफाइल्स होते हैं। तो TCS उस पर ज़्यादा काम करती है। तो जो हायरिंग करती है उसका मेन पर्पस यही सपोर्ट्स फील्ड के लिए होता है। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग सेक्शंस भी होता है आपका उसमें। इसका प्रोसेस क्या है हायरिंग का? तो प्रोसेस ये है कि आपको सबसे पहले TCS का एक पोर्टल है nextstep.tcs.com, आपको इसमें जाके आपको रजिस्टर करना है। तो अगर आप IT बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो उसमें आपको कैटेगरीज IT पिक करना है, जो मैं अभी आपको शो करा देता हूँ। साइट इज़ नेक्स्ट स्टेप। ऑल राइट, सो ये नेक्स्ट स्टेप में आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इसी साइट के थ्रू होता है। अब देखिए, इसमें आपका दो कैटेगरीज, एक IT और BPS है। BPS खासकर उनके लिए है जिनका IT बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, लाइक BCom के स्टूडेंट है, BA के स्टूडेंट है। तो बिजनेस प्रोसेसिंग सर्विसेज होती है बहुत सारी, जैसे कि आप कॉल सेंटर आप बोल सकते हो, बट सिर्फ कॉल सेंटर नहीं है इसके अंदर। BPS में बहुत सारे आजकल IT सपोर्ट जो होता है सिर्फ डेस्कटॉप के बेसिस पे ही होता है कि आपको मेलिंग करना है। ठीक है, बहुत सारे से टास्क होते हैं इसके अंदर। इसके लिए हार्डकोर कोडिंग का ज़रूरत नहीं होता, हार्डकोर प्रोग्रामिंग नॉलेज का ज़रूरत नहीं होता है। तो इसीलिए इसमें BCom BA वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं BPS में। ओके, और अगर आपका बैकग्राउंड IT है, लाइक BCA है, BSc IT है, BCS है, BSc है, इवन साइंस सब्जेक्ट है आपका, तो भी आप IT के लिए पिक कर सकते हो। बट बेस्ट होगा, ये मेरा सजेशन है पर्सनली, कि अगर आपका बैकग्राउंड IT नहीं है तो आप BPS साइट को ही फिल कीजिए। सो इसमें आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी आप प्रॉपरली एक अपने नाम पे रजिस्टर अच्छे से कर लीजिए, जीमेल कहीं बना लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसका पासवर्ड अपने पास रखिए अच्छे से, क्योंकि आगे फ्यूचर में कम्युनिकेशंस जो है उसी के थ्रू होगा। किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई करने के लिए एक ईमेल आईडी आपके पास एक ऑफिशियली होना चाहिए, सो दैट कि आगे फ्यूचर में कम्युनिकेशंस जो है जो भी है वो उसी के थ्रू होने वाला है। सब कुछ आपका ऑफर लेटर से लेके ईच एंड एवरीथिंग सब आपको ईमेल पे ही आएगा। तो ईमेल आईडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, मोबाइल नंबर आपको डालना ही है, आप किस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं आपको वो लिखना है, क्वालिफिकेशंस है, ईयर ऑफ पासिंग है, नियरेस्ट टेस्ट लोकेशन। ठीक है, आपको अपना टेस्ट लोकेशन पिक करना है। अब इंटर द पासवर्ड। तो पासवर्ड जो है वो बेसिकली यहाँ पर जो क्राइटेरिया दिया है उस बेसिस पे आपको पासवर्ड पुट करना। अब ये पासवर्ड में बहुत लोग क्या करते हैं कि जो जीमेल का पासवर्ड होता है वो यहाँ डालते हैं। ये आपका स्पेशली
नेक्स्ट स्टेप TCS का पासवर्ड है, ठीक है। फ्यूचर में इसमें लॉगिन करके आप आएगा, यहाँ पर डिटेल देख सकते हो। तो आपको इसके लिए स्पेशल एक अलग से पासवर्ड बनाना है, जीमेल वाला ही पासवर्ड आपको इसमें नहीं डालना है, ओके। और इसको भी आप नोट डाउन करके अच्छे से एक डायरी में रखिएगा। तो इसका जो रेस्ट्रिक्शंस है वो आप फॉलो कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप पासवर्ड बना दीजिएगा, ओके। उसको एक बार रीड कर लीजिएगा क्या रिक्वायरमेंट है। सो पासवर्ड में अपर लेटर होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 1 नंबर होना चाहिए। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के एक पासवर्ड जो लिखा हुआ फॉलो करते हुए क्रिएट कर लीजिएगा, ऑलराइट। देन सिक्योरिटी क्वेश्चन एक पिक करना है, उसका आंसर यहाँ देना। ये सब सिक्योरिटी फीचर्स के लिए होता है, ठीक है। लाइक आपको आपका पोस्टल कोड या फर्स्ट फ़ोन नंबर याद है और आप चाहते हैं कि वही हम अपना सिक्योरिटी क्वेश्चंस में रखें, तो फ्यूचर में आपसे कभी पूछे तो आप फिर उसका आंसर जो नीचे टाइप किए होंगे वही आपको टाइप करना है, तो इससे वेरीफाई होगा कि आप ही हैं, ऑलराइट। एंड देन दिस स्पेशल कैरेक्टर जो भी आपको यहाँ दिख रहा है यहाँ पर पुट कर दीजिए एंड सबमिट। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद यू जस्ट गेट सम टोकन नंबर्स, ओके। तो फिर आपको जब आप यहाँ रजिस्ट्रेशन नाउ ओपन करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको प्रोसेस में दिखाएगा आगे, अप्लाइड फॉर TCS स्मार्ट हायरिंग या TCS ड्राइव करके आपको शो करने लगेगा, ठीक है। उसमें अप्लाई का ऑप्शन आगे आता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, अप्लाई फॉर ड्राइव। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप IT बैकग्राउंड में ही हैं, तो IT बैकग्राउंड वाले के हिसाब से आप पिक कीजिए, अपना ID बनाइए, आपको जो रेफरेंस ID जनरेट होगा, ठीक है, उसमें फिर अप्लाई फॉर ड्राइव कर दीजिए और आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और जो एक बार पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो उनको बस लॉगिन करना है, वही यूज़र नेम जो पासवर्ड और रेफरेंस ID के बेसिस पे, ठीक है। तो ये सब एक जगह मेंटेन करके रखना चाहिए कि आपका रेफरेंस ID क्या जनरेट हुआ, वो सब एक जगह रखना चाहिए। एंड अप्लाई ड्राइव में आपको अपना CV अपलोड करना है, ठीक है, करिकुलम वीटे। एक अच्छा CV बना के रखना चाहिए हमें, किसी भी कंपनी के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक CV प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। और फ़ोटो आपका वहाँ पर एक पासपोर्ट साइज़ का प्रॉपर फ़ोटो, विजिबिलिटी क्लियर रहनी चाहिए, वो आप उसमें अपलोड कर दीजिए एंड देन अप्लाई फॉर ड्राइव आप कर दीजिए। तो आपका स्पेशली TCS स्मार्ट हायरिंग टेस्ट के लिए आ जाएगा, ओके। एंड व्हाट इज़ योर क्राइटेरिया, मतलब आपका क्या टेस्ट डिटेल्स में क्या पूछेगा, टेस्ट एलिजिबिलिटी क्या है, ओके। सो बिफोर दैट यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि जो सब्जेक्ट्स है, ठीक है, BCA BSc है, BSc में कंप्यूटर साइंस है, IT है, स्टैटिक्स है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायो केमिस्ट्री एंड मैथ्स, मतलब BSc के जो है सब्जेक्ट्स जो हैं वो सारे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और वोकेशनल तो है ही, CS और IT के जो वोकेशनल कोर्स होते हैं। तो इसमें भी ध्यान रखिए, अगर आप BSc के हैं तो पहले से थोड़ा, क्योंकि आखिर आपको वहाँ जाके क्या करना है, आपको IT का ही काम करना है, तो आपका स्ट्रांग रहेगा थोड़ा। आप कोई लैंग्वेज साइड से पढ़ रहे हैं, अगर आप फ्यूचर में चाहते हैं जाना इस फील्ड में, ठीक है, तो आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स भी है, तो भी आप साइड से अगर कोई भी एक लैंग्वेज का भी कम से कम कॉन्सेप्ट रखें, तो फ्यूचर में आप जब इसका ट्रेनिंग लेंगे TCS में कोई भी जॉब करने से पहले, तो आप जल्दी कैच कर पाएंगे। तो जिनका नहीं है IT बैकग्राउंड, ठीक है, वो अगर थोड़ा सा लैंग्वेज या थोड़ा टेक्निकल पार्ट सबका कोर्सेज कर लें तो इट्स बेटर, सो है कि आप कॉप अप कर पाएँ कंपनी में, ऑलराइट। और बाकी BCA BSc IT वाले तो ऑलरेडी उस बैकग्राउंड से रहते हैं, तो उनके लिए इशू नहीं होता है। सो ये ध्यान रखिए और IT में अप्लाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कैपेबल नहीं हूँ, देन आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो भी आप BPS के लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये जो यहाँ पर हमने ऑप्शंस देखा था, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैं IT बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं कर रहा हूँ, मैं उसमें कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, इवन आप BCA के स्टूडेंट हैं तो भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे IT फील्ड में नहीं जाना है, ठीक है, तो आप BPS फील्ड में मूव कर सकते हैं। इट इज़ फॉर एवरी ग्रेजुएट स्टूडेंट, ठीक है, UG स्टूडेंट। सो नाउ let's see what is the test details. तो there is 80 questions, ठीक है, 120 minutes they will give us. and ये तीन जो sections होते हैं, verbal ability, reasoning ability और numerical ability, ये मोर ओवर ऑलमोस्ट जो भी आप आगे किसी भी कंपनी के लिए देंगे सब में इसका ज़रूरत है, ठीक है। इसी पे बेस्ड मेन होता है इनिशियल स्क्रीनिंग। आप इवन कोई भी जॉब आगे प्रिपरेशन करो, गवर्नमेंट जॉब करो, सब में इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए आपका ये तीन तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, ठीक है।
सो फास्ट कैलकुलेशन मैटर करता है। क्वेश्चंस जो होते हैं वो मेन होते हैं कि आप कितना फास्ट सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ 24 क्वेश्चन है, 30 मिनट्स यू हैव, 30 क्वेश्चन 50 मिनट्स। एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी विच इज़ अ क्वान्टिटेटिव पार्ट, ठीक है, जिसमें 26 क्वेश्चन 40 मिनट्स। एंड देन टेस्ट एलिजिबिलिटी। सो एलिजिबिलिटी तो ऑल क्लियर की 2021 पास आउट होना चाहिए, उससे 2019 एंड 20 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड 50% आपका होना चाहिए 10th 12th में, एंड ग्रेजुएशंस में भी 50+ होना चाहिए आपका। ओके, और आपका एज जो है लिमिट वो 18 to 28 होना, जो बेसिकली सबका इसी बीच रहता ही है। ठीक है, एंड 2 इयर्स जो गैप है, एकेडमिक गैप 2 इयर्स से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, so this is all about TCS. If you are eligible you can apply, and for test, ठीक है, for test preparation you can join our test series which is available in our store. You can purchase from there and you can practice all these test verbal abilities, reasoning abilities, numerical abilities. All right, and you can prepare yourself, एंड थोड़ा सा आप बस मेहनत कर लोगे, डेफिनेटली यू विल क्रैक दिस टेस्ट। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।